नमस्कार दोस्तों, मोटरमैन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं अगस्त 2025 की सबसे धमाकेदार कार सेल्स रिपोर्ट। इस महीने के आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक पूरी कहानी कह रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां राजा अपनी गद्दी से फिसल गया है, नया शहजादा ऊपर चढ़ा और पुराना बादशाह चुपके से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जी हाँ दोस्तों, टाटा ने महिंद्रा को पछाड़ दिया है, लेकिन असली खेल तो हुंडई ने खेला है, जिसने दोनों देसी ब्रांड्स को पीछे छोड़कर सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उलटफेर है। मजे की बात तो यह है कि 14 में से सिर्फ 4 कंपनियों की सेल्स बढ़ी है, बाकी सब हैवी लॉस में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 14वें स्थान पर है जीप, जिसने सिर्फ 210 यूनिट बेची है अगस्त के महीने में, जबकि उसकी सेल्स जुलाई के महीने में 251 रही थी, यानी 16% की गिरावट। इनकी पावरफुल एसयूवी के बावजूद भी सेल्स डाउन है। 13वें स्थान पर है सिट्रॉन, अगस्त के महीने में 403 यूनिट्स का सेल्स किया है, जबकि जुलाई के महीने में 494 यूनिट्स की सेल की थी, जो कि 18% कम है। सिट्रॉन की C3 और C3 एयर क्रॉस अच्छी कार्स हैं, लेकिन इंडियन कस्टमर्स का ट्रस्ट अभी भी पूरा नहीं जीत पाई है। 12वें स्थान पर है निसान, जिसने 1384 यूनिट्स बेची हैं अगस्त के महीने में। जुलाई में 420 यूनिट बेची थी, जो कि 2.5% की कमी है। मैग्नाइट के भरोसे चल रही है कंपनी, जबकि इसको नई कार लाने की जरूरत है। 11वीं पोजीशन पर है फॉक्सवैगन। एक टाइम पर पोलो और वेंटो से धूम मचाने वाली कंपनी अब स्ट्रगल कर रही है। अगस्त में 2719 यूनिट्स बेची है, जबकि जुलाई के महीने में 3212 यूनिट बेची थी, जो कि अब 15% की कमी देखी जा रही है। 10वीं पोजीशन पर है रेनॉल्ट। उन 4 कंपनियों में से एक जिसकी सेल्स बढ़ी है वो है रेनॉल्ट। 2719 यूनिट्स इसने अगस्त के महीने में बेची, जो कि जुलाई के 2573 यूनिट्स में से 17% की बढ़ोतरी है। क्विड, टाइगर और ट्राइबर्ट की वजह से यह ग्रोथ मिली है। 9वीं पोजीशन पर है होंडा, जिसने 3850 यूनिट की सेल्स की है और जुलाई के महीने में 4050 की सेल्स की थी, यानी 5% की गिरावट है। एलिवेट, सिटी और अमेज के साथ अच्छी पोजीशन पर है। 8वीं पोजीशन पर है स्कोडा, जिसने 4971 यूनिट्स अगस्त के महीने में बेची हैं, जो कि जुलाई के 5554 यूनिट से 10.5% की कमी है। कुशाक और स्लाविया एक्सीलेंट कार्स हैं, लेकिन हायर प्राइस सेगमेंट की वजह से ये कंज्यूमर को परेशान कर रही है। बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ MG हेक्टर 7वें स्थान पर है। इसके 6578 यूनिट्स अगस्त के महीने में बेची गई है, जो कि जुलाई के 6678 यूनिट से मात्र 1.5% की कमी है। हेक्टर, एस्टर और ग्लॉस्टर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए रखी है। 6ठे पोजीशन पर है किया, जिसने शॉक कर दिया है। 19,678 जो यूनिट इन्होंने अगस्त के महीने में बेची है, जबकि जुलाई के महीने में 22,135 यूनिट बेची थी, जो कि 11.5% की एक हैवी ड्रॉप है। सेल्टॉस, सोनेट और कैरेंस के बावजूद यह गिरावट चिंताजनक है। 5वें स्थान पर है टोयोटा। इसने 29,302 यूनिट्स बेची हैं अगस्त के महीने में, जबकि जुलाई के महीने में 29,159 गाड़ियां बेची थी, जो कि 0.5% ज्यादा है। इनोवा, फॉर्च्यूनर और हाइलाइडर का जादू बरकरार है। अब आती है रियल ड्रामा की बात। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा। अगस्त के महीने में 39,399 यूनिट्स बेची हैं, जबकि जुलाई के महीने में 49,871 यूनिट्स बेची थी, जो कि 21% की भारी गिरावट है। स्कॉर्पियो एन, XUV 700, थार की डिमांड वाकई में बहुत हाई है, उसके बावजूद भी सेल्स डाउन है। शायद प्रोडक्शन इश्यूज है या कस्टमर्स का फेस्टिव सीजन का वेट। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स। यह देसी राइवलरी की जीत है। 41,001 यूनिट्स इन्होंने अगस्त के महीने में बेची है, जबकि 39,521 यूनिट्स इन्होंने जुलाई के महीने बेची थी, जो कि 4% ज्यादा है। पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी के साथ महिंद्रा को पछाड़ना बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, जो कि हुंडई। मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। हुंडई की तरफ से 44,001 यूनिट्स इन्होंने अगस्त के महीने में बेची, जबकि जुलाई के 43,973 यूनिट से 0.1% ज्यादा है। जब 2 देसी कंपनीज लड़ रही थी, तो हुंडई ने क्वाइटली सेकंड पोजीशन ग्रैब कर ली है। क्रेटा, वेन्यू, i20 की पॉपुलैरिटी अब भी जबरदस्त है। फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिन्होंने 1,31,278 यूनिट्स अगस्त के महीने में बेची हैं, जो कि जुलाई के महीने में 1,37,776 यूनिट बेची थी, जो कि 5% की कमी है। लेकिन इनका डोमिनेंस इतना है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ की कंबाइंड सेल्स भी इनके आसपास नहीं है। GST बेनिफिट्स का गेम देखिए, सभी कंपनियों ने मैसिव GST बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं। स्कोडा 5.8 लाख तक, किया 4.5 लाख तक, टोयोटा 3.5 लाख, जबकि हुंडई 2.4 लाख तक के बेनिफिट्स दे रही है। तो दोस्तों, ये अगस्त 2025 की कंप्लीट स्टोरी थी। सितंबर अक्टूबर में फेस्टिव सीजन के साथ यह नंबर स्काई रॉकेट होने वाले हैं। क्या महिंद्रा कमबैक करेगी? क्या टाटा अपनी लीड मेंटेन रखेगी? ये जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट्स में बताएं कि कौन सा ब्रांड आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।